RFT या रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या आपकी रिपोर्ट में यूरिया, क्रेटिनिन या यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है और GFR कम आ रहा है, तो ये मुमकिन तौर पर वार्निंग हो सकती है कि आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे हैं। किडनी फेलियर या गुर्दे की नाकामी एक दिन में नहीं होती, बल्कि ये एक खामोश बीमारी है जो महीनों और सालों में गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। तो हल सिर्फ डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट रह जाता है, लेकिन अगर आप वक्त पर अपनी रिपोर्ट को समझ जाएं तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट पर, जिसको RFT भी कहा जाता है। आपकी रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बचाने के लिए मालूमात होती हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, और अक्सर डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते कि आपकी रिपोर्ट में क्या है। तो आए शुरू करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट एक सादा ब्लड टेस्ट है। यह टेस्ट उन अफराद के लिए जरूरी है जिन्हें खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, शुगर, चेहरे या टखनों पर सूजन या पेशाब में झाग और बदबू महसूस हो रही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटिनिन पर। क्रेटिनिन आपके जिस्म में मौजूद पट्ठों की हरकत से बनने वाला फजला यानी वेस्ट मटेरियल है। अगर आपके गुर्दे सेहतमंद हैं तो वो इस वेस्ट मटेरियल को नॉर्मली जिस्म से बाहर पेशाब के जरिए निकालते रहते हैं, लेकिन अगर गुर्दे अपना काम सही नहीं कर रहे तो ये खून में बढ़ने लगता है। क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज मर्दों में 0.7 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और औरतों में ये 0.6 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पाया जाता है। और अगर ये अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो ये खतरे की अलामत होती है। अगर क्रेटिनिन नॉर्मल रेंज से बढ़कर 2.0 तक जाता है तो इसका मतलब आपके गुर्दे में हल्की सी खराबी है या ये किडनी फेलियर की फर्स्ट स्टेज हो सकती है। और अगर क्रेटिनिन की वैल्यू 2.0 से लेके 5.0 तक हो तो इसका मतलब खराबी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं। लेकिन अगर क्रेटिनिन 5.0 से ऊपर चला जाए तो ये डायलिसिस पॉइंट है, यानी आपको डायलिसिस की जरूरत है। अगर आपका क्रेटिनिन अचानक से बढ़ जाए तो इसका मतलब आपके गुर्दे अचानक खराब हुए हैं, यानी एक्यूट किडनी इंजरी है। और अगर आपका क्रेटिनिन लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है। अब हम बात करते हैं यूरिया या बन पर, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पर। यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपके जिस्म में प्रोटीन के ब्रेक डाउन यानी प्रोटीन के टूट फूट से बनती है और गुर्दे इसे पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर गुर्दे अपना काम सही से ना कर रहे हो तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या यूरिया ब्लड में ज्यादा होने लगता है। यूरिया की नॉर्मल रेंज 7 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी बन की नॉर्मल रेंज 10 से लेके 20 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर यूरिया अपनी रेंज से बढ़ जाए तो इसका मतलब आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, आपके जिस्म में पानी की कमी है, बुखार, इन्फेक्शन या स्ट्रेस वगैरह है, और बाज़ दफा इंटरनल ब्लीडिंग यानी आपके किसी अंदरूनी अज़ा में खून बह रहा है। अगर यूरिया क्रेटिनिन के साथ बढ़े यानी दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हो तो ये इस बात की तस्दीक कर देता है कि आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड भी आपके जिस्म का एक वेस्ट मटेरियल यानी फजूल मादा है जो तब बनता है जब हम गोश्त, दाल, मछली या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम जितना ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं तो वो यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए आपके जिस्म से निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी नॉर्मल रेंज मर्दों में 3.4 से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और औरतों में 2.4 से लेके 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, आपको पथरी हो सकती है और जोड़ों में शदीद दर्द भी हो सकता है। अगर यूरिक एसिड 10 से ऊपर चला जाए और इसके साथ यूरिया और क्रेटिनिन भी अपनी नॉर्मल रेंज से तजावुज कर जाए तो इसका मतलब आपके गुर्दे संगीन खराबी का शिकार हैं। बाज़ हॉस्पिटल्स में
इन टेस्ट के साथ EGFR भी करवाया जाता है, जिसको एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ये टेस्ट ये बताता है कि आपके गुर्दे 1 मिनट में कितना खून फिल्टर कर रहे हैं। इस टेस्ट की वैल्यू आपकी उम्र, आपकी जिन्स और क्रेटिनिन वैल्यू को मद्देनजर रखकर कैलकुलेट की जाती है। EGFR की नॉर्मल वैल्यू 90 ml पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आपके गुर्दे को 1 मिनट में 90 ml से ज्यादा का खून फिल्टर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 90 ml पर मिनट से कम आ रही है तो इसका मतलब आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे। जैसे जैसे आपके गुर्दे खराब होने लगते हैं, EGFR की वैल्यू उसी तरह से कम होने लगती है, यानी जितनी कम वैल्यू GFR की आएगी उतना ही कम काम आपके गुर्दे कर रहे हैं। और अगर GFR की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो इसका मतलब आपके गुर्दे किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और अगर GFR की वैल्यू 15 ml पर मिनट से कम होती है तो इसका मतलब आपको डायलिसिस की जरूरत है, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। अगर तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल है तो फौरन ये इक़दामात करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, लेकिन डॉक्टर की इजाजत के साथ। नमक और प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम कर दें। पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स लेना बंद कर दें। ब्लड प्रेशर और शुगर को सख्ती के साथ कंट्रोल करें। किडनी अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करवाएं। और सबसे जरूरी बात, फॉलो अप टेस्ट, यानी जब तक आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती तब तक टेस्ट करवाते रहें। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की रीनल फंक्शन टेस्ट या RFT पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो अभी कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।